हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। और सबसे पहले मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे वीडियो पसंद किए, सब्सक्राइब किया। थैंक यू वेरी मच। जैसे अब तक हमने नॉलेज लिया, वैसे ही अकाउंट से रिलेटेड आज हम कॉस्ट ऑडिट के बारे में सीखेंगे। ये फाइनल लेवल का डिस्कशन होगा, फाइनल लेवल में सीए, सीएस, सीएमए। देन बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फाइनली जनरली ऑडिट होता क्या है, तो फाइनेंस ऑडिट अलग होता है, कॉस्ट ऑडिट अलग होता है। क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब है, क्यों कॉस्ट ऑडिट करते हैं, ये हम बेसिक इंट्रो में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करें। ओके। नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट। देखो, सिंपल में एक ऑडिट का मैं बता देती हूँ क्या होता है। ऑडिट मतलब होता है, जैसे कि सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ। एग्जाम्स होते हैं, हाँ, हमारे पेपर चेक किए जाते हैं। और एग्ज़ाम्स क्यों लिया जाता है, ये देखने के लिए कौन सा कैंडिडेट, कौन सा स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसे पढ़ाई जो की गई है उसे समझ में आया है, किसने प्रॉपर वे में पेपर लिखा है, उसकी चेकिंग होती है, देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसे मार्क्स दिए जाते हैं। फिर उसे आगे फिर उसको ग्रेड दिया जाता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड। तो एक तरीके से एग्ज़ाम लेने का पर्पस ये होता है, कॉपी चेक करने का पर्पस ये होता है कि हमें उसे एनालिसिस करना है, स्टूडेंट को देखना है। तो वो उसके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर के लिए। सेम उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट पर भी वही चीज़ अप्लाई होता है। ऑडिट में हम कोई भी कंपनी जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, तो वो हमें चेक करना होता है कि कंपनी सही तरीके से तो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है ना, जो नियम कानून बनाए हैं। कॉस्ट ऑडिट का प्रोविजंस अलग हैं, फाइनेंस ऑडिट का प्रोविजंस अलग हैं। तो कंपनी की परफॉर्मेंस, सॉरी, कंपनी का नेचर देखकर उन पर रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, सिंपल था। अब हम थ्योरी पे आते हैं और ज़्यादा अच्छे समझते हैं। कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट इन्वॉल्व एन एग्जामिनेशन, वही एग्जामिनेशन होता है किस चीज़ का, कॉस्ट बुक्स, कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट स्टेटमेंट एंड सब्सिडरी and prime documents with a view to satisfy the auditor that these represent मतलब क्या, cost books, cost accounts represent true and fair view of the cost of production. This include the examination of appropriateness of cost accounting system. अब प्रोविजंस क्या है, रूल्स क्या है, वो कॉस्ट ऑडिट के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, टोटल 14 स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ध्यान में रखकर हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। फाइनेंस ऑडिट अलग चीज़ होती है। ऑडिट तो वैसे बहुत तरह के होते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट, फाइनेंस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ कॉस्ट ऑडिट पर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, और इस कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑडिट का सिंपल यही होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बुक्स मेंटेन कर रही है, तो उनका ऑडिट करना होता है। और वो ऑडिट कौन करता है, कॉस्ट ऑडिटर। अब एक केस आपने सुना होगा सत्यम का, जो बहुत कॉमन केस है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी चार्टेड अकाउंट है, इंटरनल जो भी ऑडिटर होते थे, इंटरनल मैनेजमेंट, यहाँ तक कि वहाँ के डायरेक्टर, एम्प्लॉयज़, जो भी अपर लेवल पे जो भी थे, उन लोगों ने फ्रॉड किया। बुक्स, कंपनी लॉस पर जा रही थी, लेकिन उन्हें अपने बुक्स में प्रेजेंट पॉजिटिव दिखाया, जबकि उनका करोड़ों का लॉस हो रहा था। और उन्होंने उस, मतलब उनके पास सिर्फ अर्निंग नेटवर्थ सिर्फ लाखों की बची थी, 10-20 लाख, जबकि उन्होंने अपनी अर्निंग प्रॉफिट करोड़ों में शो किया था। तो वो फ्रॉड था, गलत था। उन्होंने अपना फाइनेंस स्टेटमेंट गलत प्रेजेंट कर रखा था, क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन बनाए रखा था उन्होंने मार्केट में। और वो किस वजह से हुआ, क्योंकि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अच्छे से जांच नहीं की गई। और उनके जो इंटरनल ऑडिटर ही होते थे, परमानेंट सीए होता था, वही उनके ऑडिट करता था, जबकि उसे भी पता था कि गलत हो रहा है।
उसने अपना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया, अपने प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट जाकर काम किया। और एक किसी भी प्रोफेशनल का मेन रोल ये होता है कि उसे अपने प्रोफेशनल लेवल पर ही काम करना है। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इससे फिर उनको वो फ्रॉड के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर आपको और जानना है तो आप नेट पे और सर्च कर सकते हैं। तो ऑडिट इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऑडिट हर ऑर्गेनाइजेशन को करवानी ज़रूरी है? कॉस्ट ऑडिट नहीं, उसकी भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड है, वो हम आगे यही डिस्कशन करेंगे। क्लियर? मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। कॉस्ट ऑडिट इन्वॉल्व इन एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट बुक्स, cost accounts, cost statement and subsidiary and prime documents with a view to satisfy the auditor that this represent true and fair view of the cost of production. This include the examination of the appropriateness of cost accounting system. Next, according to the Chartered Institute of Management Accountant London, उन्होंने अपनी तरफ से definition दी है। Cost audit is the verification of the correctness of the cost accounts and cost accounting plan. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं बनाएंगी, उसका एक प्रोफॉर्मा बनाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उन्हें फॉलो कर कर ही स्टेटमेंट आपको तैयार करना होता है। तो वही कॉस्ट ऑडिटर चेक करता है कि कंपनी प्रोविज़न का उल्लंघन तो नहीं कर रही है ना, कॉन्ट्रावेंसी तो नहीं हो रहा है ना, प्रोविजंस को फॉलो कर कर ही स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। तो कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस of the cost accounts and cost accounting plan. In other words, cost audit is the verification of the cost of production of any product. मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कैलकुलेट करना। और ये कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कंपनी के जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, जॉब पे होते हैं, उनका ये प्रोफाइल होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन करना। क्योंकि डिमांड ऑन सप्लाई किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट एक मतलब लॉजिकली होना चाहिए, मन मर्जी का कॉस्ट ऐड नहीं होना है। तो वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉस्टिंग में। तो कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन और उसकी एग्जैक्टली कॉस्ट कितनी आई है, और उस प्रोडक्शन कॉस्ट में जो कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए वही हुई है ना। अदरवाइज तो कॉस्ट डाली नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉस्ट आप बढ़ा दोगे तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो इकोनॉमिक कंडीशन तो फ्लक्चुएट हो जाएगी, अप डाउन हो जाएंगे, तो बहुत डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, services or activity on the basis of accounts maintained by an enterprises in accordance with the accepted principles of cost accounting. This definitions of cost audit is relevant to the voluntary cost audit without any statutory backing. Understood? The Institute of Cost Accountant of India ने definition दी है, and other hand define the cost audit as a system of audit introduced by the government of India for the review, examinations and appraisal of the cost accounting records and attendant information required to be maintained by specified industry. कुछ specified industry को अलॉट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑथोराइज किया है कि अगर इनका टर्नओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट इतना इतना है तो उन्हें इतना कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट इससे ज़्यादा होगा तो उन्हें कॉस्ट ऑडिट करवानी होगी, और थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? कॉस्ट ऑडिट सिस्टम ऑफ ऑडिट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिव्यू, examination and appraisal of the cost accounting records and attendant information required to be maintained by the specified industries. Next, thus the concept and scope of cost audit as defined in India is more specific and lays emphasis on the evaluation of the
efficiency of operations, and the propriety of management action as introduced by the Government of India for specified industry। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री, एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे और ऑपरेट हो रहा है, इंटरनल उनका मैनेजमेंट कैसा है, तो वो सिर्फ इंटरनल लोग ही जानते हैं। हम जैसे आउटसाइडर को कैसे पता चलेगा, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। इसलिए वो कॉस्ट ऑडिट के लिए उन्होंने रूल्स बनाए कि ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ऑडिट होगी, पता चलेगा कि इंटरनल मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड हो रहा है, कैसे मैनेजमेंट एक्शन, तो सारी डिटेल्स हमें फिर बाहर आ जाती है अंदर से कि इंटरनली हो कैसे रहा है, क्या स्टेटस है कंपनी का, अगर वो कॉस्ट डिसाइड कर रही है तो किस लेवल पे, किस बेस पे, कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इसलिए ताकि फ्रॉड की कंडीशन भी ना हो और इकोनॉमिक पर बुरा प्रभाव भी ना पड़े। In this sense, cost audit in India appear to be synonyms with efficiency audit, mainly as a guide for management policy and decision making. Besides, bring a barometer of actual performance. हमें डिसीजन मेकिंग लेने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर हम कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपनी एफिशिएंसी का भी पता चलता है, कैपेसिटी का भी पता चलता है, और कितना रिसोर्सेज का कैसे यूज़ हो रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। तो कॉस्ट ऑडिट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देन थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। आप कंटिन्यू बने रहिए, हम आगे और इसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। टेक केयर।